नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कुछ लोग कहते हैं मित्रों कि नारी महान है, और कुछ लोग कहते हैं कि नारी जड़ है, और कुछ लोग कहते हैं कि नारी मूर्ख है, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि नारी ना होती इस जगत में तो कुछ भी ना होता। तो मित्रों, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि नारी महान है, क्योंकि नारी के बिना इस जगत की कल्पना करना एक बेईमानी है, और नारी के बिना इस जगत की कल्पना हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये जो जगत है, इस जगत का जो मूल है वो नारी ही है। और नारी के विषय में वैसे तो नारी महान ही है, लेकिन अपने अपने लोग अपनी अपनी तरह से व्याख्या करते हैं। और माता अनसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को दूध मुहैया बच्चा बना लिया था, तो क्या नारी को कैसे मूर्ख कहा जाए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस आती है, तो उसमें कुछ ऐसा लिखते हैं तुलसीदास जी कि ढोल शूद्र पशु नारी, यह सकल ताड़न के अधिकारी। तो मित्रों, इस विषय में मैंने कभी रामचरितमानस पढ़ी नहीं है, सुना है मैंने केवल लोगों से कि तुलसीदास जी ऐसा ऐसा लिखते हैं अपनी रामचरितमानस में। और कालिदास के विषय में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं आती हैं कि उन्होंने अप्सरा साधना के बल पर अपने को कवि प्रसिद्ध कर दिया, और काफ़ी अच्छी कविताएं लिखीं, और काफ़ी नाम है कालिदास का भी। और शास्त्रों में, और उज्जैन के मध्य प्रदेश के रहने वाले कालिदास, उनके भी जीवन में कुछ ऐसी प्रसंग घटनाएं आती हैं कि उनसे उनकी स्त्री ने कुछ कह दिया था, तो वो बुरा मानकर चले गए घर को छोड़कर, और फिर आगे जाके आध्यात्म में और उन्होंने नाभि दर्शन अप्सरा साधना की थी, तो वह काफ़ी प्रसिद्ध हुए, और जगत में उनका एक स्थान भी है कविताओं के मामले में। और रामचरितमानस में भी यही आता है। एक स्त्री वो भी थी मित्रों कि जिसको राजा दशरथ जब युद्ध करने गए थे असुरों से, जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो उसमें जब राजा दशरथ अचेत हो गए थे, तो कैकेयी जी ने, रानी कैकेयी ने उनको बच के निकाल कर युद्ध के मैदान से, और साइड में उनको फिर दोबारा होश में लाया और उनको तैयार किया युद्ध के लिए। तो मित्रों, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि स्त्री वैसे महान है। जो लोग यह कहते हैं मूर्ख है, या फिर मूढ़ है, या फिर जड़ है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी भी प्रकृति की इस चीज़ में किसी भी प्रकृति व्यक्ति को किसी भी चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अपना अपना महत्व समेटे हुए है, और हर चीज़ का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। लेकिन अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग मनोभाव, और अलग अलग बुद्धि, और अलग अलग विवेक के कारण आदमी इसमें परिभाषा करता है, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। जो ज्ञानी जन यह कहते हैं, कुछ लोग निंदा भी करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बात आती है, तो यह भी कहते हैं, जो लोग कहते हैं, जो सारी बातें बताई हैं, तो ऐसा भी कहते हैं। लेकिन स्त्री के बिना इस जगत की कल्पना करना, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है, और स्त्री उनकी कामयाबी के राज के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, और कामयाबी में उनका बराबर का प्रतिशत होता है कुछ पुरुषों के जीवन में। तो यह कहना भाई कोई स्त्री मूर्खता करती है, एक बात यह भी है समझने वाली मित्रों कि यदि उनकी स्त्री यह नहीं कहती कि उनकी ऐसा कहते हैं कि सर्प को पकड़ के, या फिर ऐसा ही कुछ दो चार प्रसंग हैं जो आपने भी सुन रखे होंगे, तो उनसे यदि स्त्री ने यह बात नहीं कही होती कि इतना प्रेम तुम मुझसे करते हो, यदि इतना प्रेम तुम राम से करो या फिर भगवान से करो, तो तुमको भगवान कितनी जल्दी मिल जाए। तो मित्रों, उनको यह बात चुभ गई, और उनको यह अपनी स्त्री की बात अच्छी नहीं लगी, तो वह घर से निकल गए और राम जी का भजन करने लगे। और फिर उन्होंने राम जी को प्रसन्न करके राम जी को सिद्ध किया, और राम जी की भक्ति को प्राप्त हुए, और उन्होंने रामचरितमानस का ग्रंथ निर्माण किया। तो मित्रों, यदि ये सोचने वाली एक बात ये भी है कि स्त्री यदि उनसे ऐसा नहीं कहती, तो क्या वे राम को पा सकते थे। प्रकृति और परमात्मा हमें किस रूप में क्या चीज़ देते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ चीज़ का हमें त्याग करना ही पड़ता है, यह सिद्धांत है। और ये किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यह एक भौतिक सिद्धांत भी है और आध्यात्मिक सिद्धांत भी है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं कि जीवन में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो मित्रों, मैं यही कहता हूँ कि जो लोग यह कहते हैं कि स्त्री मूढ़ है, जड़ है, या फिर मूर्ख है,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का प्रकृति में अपना अपना महत्व है और स्त्री के बिना जगत की कल्पना करना। और मेरे भी जीवन में यदि भविष्य में मैं भी कामयाबी के शिखर चढ़ूँगा या फिर मैं भी कामयाबी को पाऊँगा, तो इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होगा। क्योंकि मेरी पत्नी ने जब मेरे पास में बुरा वक्त आया था तो मेरी पत्नी ने ही मेरा साथ दिया था, किसी ने भी साथ नहीं दिया था। और उसने जब से लेके आज तक वो आज भी बराबर मेहनत करती है। मेरे जीवन में मेरी पत्नी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और मेरी पत्नी की मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ होगा आगे भविष्य में। यदि मैं स्थापित होता हूँ इस समाज में, तो मेरी स्त्री का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। और यह कहने में मुझे संकोच नहीं और ना कोई शर्म है। स्त्री महान है और स्त्री महान थी और स्त्री महान रहेगी, क्योंकि 9 महीने बच्चे को पेट में पालना कोई मजाक बात नहीं होती है और गर्भ धारण करना ये अपने आप में एक महान बात है। और माँ के वही स्त्री, जैसे स्त्री की ये जो लोग मूर्ख कहते हैं या फिर जड़ कहते हैं या फिर सट कहते हैं, तो उसी स्त्री को जब वो माँ बन जाती है तो माँ की इस दुनिया में क्या कल्पना है और क्या स्थान है माँ का, तो वह भी तो स्त्री ही है। तो मित्रों, मैं फिर यही कहूँगा कि स्त्री महान थी, स्त्री महान है और स्त्री महान रहेगी। जय राम जी के मित्रों, ओम नमः शिवाय।